दोस्तों 8 गेंदें 17 चौके और 148 रनों के साथ नाबाद रहे ओली पोप ने दे दिया है इंग्लैंड को एक ऐसा होप कि वो टेस्ट मैच में कर चुके हैं कमबैक। लेकिन भारतीय टीम के सभी जो प्रशंसक है उनके मन में यही सवाल है कि आखिरकार ये टेस्ट मैच कैसे भारत जीत सकता है, किधर ये टेस्ट मैच जाएगा। चौथे दिन ही इस मुकाबले का फैसला आना है, लेकिन वो किसकी तरफ आने वाला है, क्या वो इंग्लैंड के पक्ष में जाएगा या भारत की तरफ जाने वाला है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिरकार ओली पोप ने भले ही इंग्लैंड को होप दिया हो, लेकिन रोहित की एक चाल ऐसी होने वाली है जिसके दम पर भारतीय टीम इंग्लैंड को ना सिर्फ पटखनी देगी बल्कि वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय टीम इंग्लैंड को परास्त करने वाली है और सीरीज में बढ़त बनाने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हैं। और हाँ, आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को प्लीज लाइक किया कीजिए। लाइक की टारगेट की संख्या रखते हैं 2000 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बताता हूं कि कैसे भारत अभी भी ये टेस्ट मैच आसानी से जीत सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में अभी तक कुल 9 सेशन खेले गए 3 दिनों में। इन 9 सेशंस में कुल मिलाकर के भारत ने अभी तक 6 सत्र अपने नाम किए हैं। 2 सत्र क्लियर कट इंग्लैंड के नाम रहा है, जो कि तीसरे ही दिन रहा है, पहला सत्र और आखिरी सत्र। बीच वाला सत्र जो था लंच से चाय कल का, वो भारत के नाम था। उसके पहला जो दिन था जब बैटिंग करने आई थी, उस समय हालांकि उसको कहा जा रहा है कि वो शेयर्ड सत्र था, जहां पर भारत ने 3 विकेट निकाले थे, इंग्लैंड ने भी 100 रन बनाए थे। लेकिन 3 अगर टॉप के बल्लेबाज निकल जाए तो पूरे पारी का जो आकार है बदल जाता है। और ऐसे में आपने देखा कि 246 पर ही इंग्लैंड की टीम पहली पारी में निपट गई। टॉप 3 जल्दी चले गए थे, कुल 60 रन पर उनके टीम के 3 विकेट निकल गए थे। तो ऐसे में वो सत्र भारत का होना चाहिए था, नहीं दिया गया। नहीं तो अभी तक भारत के नाम 7 सत्र होते। जितने ज्यादा सेशंस आप जीतेंगे उतने ज्यादा मैच जीतने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चौथे दिन जब खेल शुरू होगा तो भारत के पास में यही मेन सवाल होगा कि कितनी जल्दी ओली पोप को आउट किया जाएगा, क्योंकि उनका साथ रिहान अहमद दे रहे हैं और ये पार्टनरशिप 41 की हो गई है। इसके पहले जो छठे विकेट की पार्टनरशिप थी वो बेन फोक्स के साथ मिलकर 112 की बना दी ओली पोप ने। यानी एक खिलाड़ी ऐसा है जो इस गेम में इंग्लैंड की टीम को वापसी करवाता नजर आ रहा है, ओले पोप। उसका ये एशियन सबकॉन्टिनेंट में दूसरा शतक है, तो ऐसे में हल्के में तो आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या ये देखना होगा। भारतीय टीम ने कुल मिलाकर के पहली पारी में 436 बनाए, 190 की बढ़त थी। हालांकि टीम इंडिया के कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जैसे श्रेयस अय्यर हो गए, रोहित शर्मा हो गए या केएल राहुल भी हो गए, जिन्होंने कि हवाई फायर करके अपना विकेट गंवाया। वहीं अगर देखें तो जायसवाल ने बिल्कुल सामने खेलने के चक्कर में कॉटन बोल्ड हो गए थे। शुभमन गिल मिड विकेट पर खेलने में आउट हो गए। लेकिन हमारे कुछ बल्लेबाज जो थे वो बड़े शॉट्स अगर ना खेलते तो शायद जो लीड थी 190 के बजाय हमारी 300 या 325 की भी हो जाती, तो हम क्लियर कट मैच अभी तक जीत गए होते। लेकिन टीम इंडिया जब फील्डिंग कर रही थी वहां पर शतक बनाने के बाद एक भारी भूल पड़ी हमें। वो भूल क्या भारी पड़ी कि जब ओली पोप ने रिवर्स स्वीप किया, वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में मौजूद थे पटेल, उन्होंने कैच टपका दिया। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो ओली पोप जब आउट हो जाते तो उसके बाद उनका 48 रन जो 148 पर भी नाबाद है, वो 48 रन भी उनके ना आते और उसके साथ ही साथ ये पार्टनरशिप भी बिल्ड ना होती और शायद भारतीय टीम उनको ऑल आउट कर चुकी होती और बस जीत की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती। अब होगा क्या यहां से ये जानना है, क्योंकि चौथे दिन खेल जा रहे हैं। अब चौथे दिन में रोहित शर्मा ऐसा क्या चाल चलने वाले हैं जिससे ये गेम पलट जाएगा, मैं बताता हूं। अभी तक आपने देखा होगा कि 77 ओवर का खेल हो गया है, 77 ओवर्स, 77 ओवर में 316 रन बन चुके हैं, 126 की बढ़त है इंग्लैंड के पास में। भारत भी ये बात अच्छे से जानता है कि 200 के अंदर अगर टारगेट रहा वो इजी होगा भारत के लिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत केक वॉक हो जाएगा, लेकिन 150 के अंदर रहेगा तो हमारे जीत के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। 150 से 75 रहेगा तो भी हम जीत सकते हैं, लेकिन वहां पर 20% इंग्लैंड कम बैक कर जाएगा मैच में। लेकिन अगर 175 से 200 के बीच रहा तो 30 या 40% जो इंग्लैंड कम बैक कर जाएगा। और 200 से 250 के बीच में अगर बढ़त हो गया इंग्लैंड का, जो नहीं होना चाहिए, तो फिर 50-50 का ये गेम हो जाएगा, किसी के पक्ष में ही चला जाएगा चौथे दिन। लेकिन ये तय है कि चौथे दिन ही रिजल्ट इसका आ सकता है। अब बात करते हैं कि रोहित शर्मा क्या रणनीति अपनाएंगे। दरअसल 3 ओवर बचा हुआ है। आप सबको पता है क्रिकेट में नियम ये होता है कि 80 ओवर के बाद नई बॉल अवेलेबल करा दी जाती है। और ये जो गेंद है इसको चेंज भी किया गया था, आपको अगर याद हो तो 65 ओवर के आसपास में चेंज किया गया था, उसके बाद 12 ओवर और हुआ है। लेकिन जब नई बॉल आती है तो नई बॉल में जो सीम होता है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है, यानी कि वो ग्रिप भी अच्छा बनता है बॉलर के हाथ में। प्लस ये बॉल जब गिरती है, आपने मैच में देखा होगा कई बार कि बॉल टप्पा पड़ करके सीधी रह रही है। कई बार जो है बॉल इतनी देरी से आ रही है तो बल्ला आ जा रहा है बल्लेबाज का। हमने बेन फोक्स के साथ कई बार देखा, हमने ओली पोप को आउट होते होते बचते हुए देखा। लेकिन जब नई बॉल रहेगी तो वो पिच चुकी आपकी खराब हो चुकी है।
अब जब आप बॉल पड़ेगा वहां से और बॉल जब टर्न के साथ बाउंस भी करेगा और तेजी से निकलेगा, चूंकि बॉल हार्ड है, तो वैसे में क्या होगा, जब तक बल्ला नीचे आएगा तब तक चांस बन जाएगा एलबीडब्ल्यू होने का या बोल्ड होने का या बल्ले का किनारा लेने का। तो ऐसे में बल्लेबाज के माइंड में भी डबल थॉट चलेगा कि मैं अब कहां पर जाके खेलूं, अपने खेलने का जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है बैट और बॉल का, जहां पर मिलन होता है वहां पर कहां जाऊं, क्या बल्ले को लेकर बॉल के पास जाऊं या बॉल का इंतजार करूं। ऐसे में कंफ्यूजन में बल्लेबाज आउट होता है। तो 3 ओवर और इंतजार कीजिए, 3 ओवर में खेल पलट जाएगा। ये बात मैं वादा करता हूं, 3 ओवर के बाद, 80 ओवर के बाद आप देखेंगे भारत जल्दी से जल्दी विकेट निकालेगा। और अगर ओली पोप आउट नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरे छोर से रिहान अहमद को आउट करने की कोशिश करें। टॉम हार्टली आएंगे, मार्कूड हो गए, जैक लीच, इनको अगर निपटा देते हैं भारत, अगर अगले 50 रन के अंदर ये चारों विकेट बचे हुए निकाल लेता है, पौने 200 या 200 के आसपास का टारगेट मिलता है, तो ये पिच ऐसी है जिसमें अगर भारत नई बॉल के साथ, जब भारतीय पेसर्स, जब भारतीय बल्लेबाज आएंगे, अगर शुरू में तेजी से रन बन गया तो जब तक ये गेंद पुरानी होगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगा, तब तक भारत जो है मैच अपने मुट्ठी में कर चुका होगा। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। और रोहित शर्मा की जो ये चाल है कल नई गेंद के साथ तुरंत ही अक्सर और जडेजा को लगाने की, वो कामयाब होती नजर आ सकती है। यहां हो सकता है एक तरफ से अश्विन हो, एक तरफ जडेजा हो, ताकि जडेजा थोड़ी तेज भी गेंद डालते हैं एयर में, तो वो फायदा मिल सकता है। या ये भी हो सकता है कि बुमराह एक तरफ से आ जाए और एक तरफ से जडेजा को लगा दिया जाए, ताकि कंसंट्रेशन भंग किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाए, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है प्री मैच शो, मिड इनिंग शो, पोस्ट मैच शो के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो आप जरूर जुड़िएगा, हमारी फैमिली में शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे दिन के प्री मैच शो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।